नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमीरपुर जिले के एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी तबाह कर दी बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंदपाल का बेटा अमित कुमार एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन हादसे के बाद एफआईआर दर्ज होने से लेकर अब तक जो खेल हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। 19 जून 2025 राट कोतवाली क्षेत्र के औता मोड़ के पास एक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से जा रहे अमित कुमार पुत्र आनंदपाल निवासी गौरारी तहसील चरखारी जिला महोबा को रौंद देता है, लेकिन परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। आनंदपाल का आरोप है कि जब एफआईआर लिखी गई तो उसमें ट्रैक्टर का नंबर यहां तक कि चेचिस नंबर तक दर्ज नहीं किया गया। लोगों ने उस वक्त ट्रैक्टर की फोटो खींच ली थी, लेकिन बाद में वही ट्रैक्टर गायब कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया। कई महीने बीत गए, लेकिन पुलिस की जांच वहीं की वहीं खड़ी है। आनंदपाल ने अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला है। आज भी हादसे में शामिल असली ट्रैक्टर कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर पूरे मामले को दबाने का खेल चल रहा है? आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आनंदपाल। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? आनंदपाल राजपूत, कहाँ से आए? ग्राम गौरारी। क्या घटना हुई? घटना है, हमारे बच्चे को लुभा गया था रामगोपाल का लड़का अभिषेक पुत्र रामगोपाल, और ये इसने बताया नहीं है कि हम कछुआ जा रहे, कहाँ जा रहे, घर से लेवा गया बिना बताए। कह रहा था अभी आ रहे, ठीक है। और इसके बाद में जब हमको फ़ोन से पता चला है, मतलब हमारे बच्चे को फ़ोन करा गया कि तुम्हारे अमित का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैं घर पे नहीं था, फिर आया, मैंने मुँह को फ़ोन लगाओ बड़े बचकाई ने कि मतलब अपने अमित कहाँ है, तो मैंने कहा मुझे नहीं है पता कहाँ है, मालूम ही नहीं ना। तो बस फिर बुलोवर औता रोड है कहीं, जहाँ भी हो, जलालपुर रोड, टोला रोड पे अमित का एक्सीडेंट हो गया। हम ठीक, सुबह फिर हमने उठाई मोटरसाइकिल अपनी, तो आए रात में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। इसके बाद में जो है फिर उन्हीं की गाड़ी आ रही थी रामगोपाल की, तो फिर इनने फ़ोन मुझसे किया फिर अभिषेक ने कि मतलब तुम जो है उरई अस्पताल आ जाओ। हम उरई अस्पताल जो है अमित को लुभा गए, मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में लुभा गए हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो उसी की गाड़ी पे गए हम। जब अस्पताल पहुँचे हो रही तो इनसे पूछा हम कि भाई अमित कहाँ हैं, ये तो अपना मोबाइल देख रहे थे लड़के। हमने कहा अमित कहाँ है, बोले और अस्पताल में। हम गए तो वहाँ रखा था जहाँ हमारे रही रहा। फिर इसके बाद में फ्रीजर में रखा, फिर दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। कब एफआईआर कब कराई? फिर एफआईआर वहाँ से आए, हमने दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके फिर मैं सोचा कि अब ये आदमी बोले लोग बाग गाँव के तो अब 13वीं कर लो, इसके दिन 13 कर लो। तो हम कहा ठीक है, तो इस मोरत गए तो 13 दिन में चले गए। फिर 14वें दिन गए हम 7 तारीख को जुलाई में। उन्हें वहाँ से मतलब ये कह रहे थे कि मतलब हम जब अस्पताल पहुँचे तो ये कह रहे थे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो हमको तो ये मालूम नहीं था कि मतलब ट्रैक्टर से हुआ कि आपने मारा है। हमको जेल लुभा गए थे, हमारे ये रंजस वाले लड़के थे, जेल लुभा के गए। तो फिर हमने जो है थाने में आए, तो थाने में एफआईआर लिखवाई। तो इनने अपने स्तर से लिखी, दरोगा जी ने अपने स्तर से लिखी, उसमें चेचिस नंबर नहीं डाला गया। और मतलब जब जहाँ बताते जो घटना भई थी तो वहाँ से ट्रैक्टर जो है पुलिस लाई थी, तो थाने में खड़ा कर दिया। हम थाने गए एफआईआर लिखवाने, तो थाने में ट्रैक्टर देखा हमने, तो ट्रैक्टर खड़ा था। फिर उसका हमने जो है वीडियो बनाया अपने मोबाइल में, तो चेचिस नंबर थे उसके और आगे वाले नंबर थे नहीं। तो फिर हमने एफआईआर लिखवाने को कहा, तो उन्हें अपने मन से एफआईआर लिख ली, चेचिस नंबर डाला नहीं गया। तो मैंने कहा कि और दरोगा जी आप जो है चेचिस नंबर नहीं डाल रहे। बोले ट्रैक्टर जो है एक नंबर बदल जाता है चेचिस नंबर का, तो ट्रैक्टर क्लैंप में दिक्कत पड़ जाती है। तो अब मैं महिंद्रा लिख दिया, ठीक है। तो मतलब और महिंद्रा को नहीं बता, मैं टोला के महिंद्रा का ट्रैक्टर, बाप का नाम हीरालाल, और उसका ट्रैक्टर था, वो खड़ा रहा 45 दिन थाने में खड़ा रहा ट्रैक्टर। इसके बाद हमें जानकारी मिली कि ट्रैक्टर ये भगा दिया इन्हें, दूसरा आ गया। तो हम गए देखने, तो दूसरा ट्रैक्टर भी खड़ा था, ट्राली वही भी दी थी,
ट्रैक्टर दूसरा नया रख दिया। और अब जानकारी मिली तो अब ट्रैक्टर यही भगा दिया। कहाँ शिकायत फिर इसी की है, कहीं शिकायत हमने सीओ साहब के करी, एसपी साहब के हमीरपुर करी, डीआईजी बाना करी, लखनऊ करी, लखनऊ मुख्यमंत्री के ओर हुआ है, डीजीपी के हुआ है, राज्यपाल के यहाँ हुआ है, हर जगह हुआ है। हम कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। इस घटना में लोग पूछ रहे हैं, अगर एफआईआर में सही तथ्य नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? क्या आम आदमी का विश्वास पुलिस व्यवस्था से उठ नहीं जाएगा? तो दोस्तों, ये थी हमीरपुर जिले की वो घटना जिसने इंसाफ की लड़ाई को और कठिन बना दिया है। एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस की चुप्पी सवालों के घेरे में है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? किसी को बचाने की कोशिश है या फिर ये सिर्फ लापरवाही? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।